हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो पर हम लोग कक्षा 10 प्रश्नावली 4.2 का प्रश्न क्रमांक नंबर 6वां पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक बात जरूर कर लेना। तो चलिए हम लोग इस प्रश्न को अच्छे से पढ़ते हैं। तो देखना यहाँ पर लिखा गया है। देखिए, एक कुटीर उद्योग, ध्यान देना, यहाँ पर लिखा गया है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि लिखा गया कि कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। हमें बर्तन नहीं पता कि कितने बर्तनों का निर्माण करता है, लेकिन हाँ, कुछ बर्तनों का यहाँ पर निर्माण करता है। और वह बर्तन कितना है हमें पता नहीं है, तो फिलहाल के लिए यहाँ पर हम लोग यक्स मान लेते हैं। ठीक है ना। कितना बर्तन का निर्माण करता है वो हमें नहीं पता है, तो हम यहाँ पर है यक्स मान लेते हैं। ठीक है। अब देखिए, एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग का निर्माण लागत, ठीक है, एक विशेष दिन देखा गया है। प्रत्येक नग का मतलब एक नग कोई बर्तन आप बनवाते हो, मतलब एक नग का मतलब एक बर्तन आप उसका निर्माण करो, मतलब बनवाते हो ना, तो उसका जो खर्च है, ठीक है, लागत लागत यहाँ पर लिखा है, मतलब उसका जो खर्च है, एक दिन में निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या को दुगने से 3 अधिक है। ध्यान देना, यहाँ पर उसका रेट पता कर रहे हैं हम लोग। ठीक है। तो यहाँ पर बर्तनों की संख्या तो आपने एक्स मान लिया था, और यहाँ पर मूल्य लिखा हुआ है साफ साफ। ठीक है। यहाँ पर देखो लिखा है कि निर्माण लागत उस दिन निर्माण किया गया, उस दिन कितना निर्माण किया गया था, यक्ष से निर्माण किया गया था। फिर इसके बोल रहा है, इसके बाद बोल रहा है कि दुगने से, मतलब इस यक्ष का द्विगुना से 3 अधिक। ठीक है। इस यक्ष का ध्यान देना कि जितना बर्तन निर्माण किया गया था उसका दुगुना का 3 अधिक, ये इसका रेट हो जाएगा। ध्यान देगा 2x+3। यहाँ पर हमने लिखा भी है कि माना के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या बराबर यक्स है, और प्रत्येक वस्तु का जो मूल्य है ना वो 2x+3, जैसे प्रश्न में बोला गया उसी तरह सेम हमने लिखा हुआ है। अब इसके बाद आगे लिखने वाले हैं प्रश्नानुसार, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं प्रश्नानुसार। हमने लिख लिया प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार मीन्स जैसे प्रश्न में बोला गया उसी तरह हम लोग यहाँ पर हल करने वाले हैं। ठीक है। तो देखो यहाँ पर हो जाएगा वस्तु की जो संख्या है वो यक्स है, हमने यक्स लिख लिया और गुणा का चिन्ह लगाओगे। यहाँ पर हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा कि 2x प्लस का यहाँ पर हो जाएगा 3 और बराबर का आगे यहाँ पर हो जाएगा 90। ध्यान देना, यहाँ पर जो यक्स है ना, यहाँ पर जो यक्स लिखा हुआ है ये वस्तु का संख्या हो जाएगा, बर्तनों की संख्या हो जाएगा, और ये एक बर्तन का मूल्य हो जाएगा। तो बर्तनों की संख्या में उसका मूल्य का यदि आप गुणा कर देते हो तो कुल मूल्य यहाँ पर पता चल जाएगा। ठीक है, कितना लागत आई थी, तो लागत वहाँ पर पता था 90 रुपये है। ठीक है। अब देखना, इस ब्रैकेट को तोड़ने के लिए क्या करोगे, इस एक्स का गुणा आप 2x के साथ में करोगे, तो ये हो जाएगा कि 2x का स्क्वायर। ठीक है। इस एक्स का गुणा आप 3 के साथ में करोगे तो ये हो जाएगा 3x। ठीक है। तो ब्रैकेट टूट चुका, चूंकि एक्स का गुणा आपने दोनों पद के साथ में कर दिया है, और बराबर का यहाँ पर हो जाएगा 0। ठीक है। अब इसके बाद देखो यहाँ पर लिखेंगे कि 2x स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो जाएगा कि 3x। अब देखिए 90 के पहले कौन सा चिन्ह है, प्लस का, कोई चिन्ह नहीं तो प्लस मानेंगे, और पक्षांतरण कर ले तो माइनस में हो गया, और बराबर का यहाँ पर हो जाएगा 0। ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, देखना सबसे पहले क्या करेंगे, इस 2 का गुणा इस 90 के साथ में करेंगे तो ये आ जाएगा 180 आ जाएगा। ठीक है। 180 आ गया। अब इसके बाद ध्यान देना है कि इस 180 का गुणा खंडन करोगे तो 2 नमा 18 2 शून्य शून्य, फिर 90 में 2 का भाग करो तो ये हो जाएगा 45 आएगा। ठीक है। 45 में 3 का भाग करो, क्योंकि इकाई अंक में 5 विषम संख्या, तो विषम संख्या से कटेगा, है ना, ये हो जाएगा। और देखो 15 का इकाई अंक 5 जो कि विषम संख्या, तो विषम संख्या से कटेगा। ठीक है। अब इसके बाद ये हो जाएगा 5 एकम 5। ध्यान देना है, मैं यहाँ पर जो है तो 5 गुणनखंड दे रखे हैं, अभाज्य गुणनखंड दे रखे हैं, तो इसे हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर हम लोग दो दो पद बनाएंगे। तो सबसे पहले देखो 2 का गुणा आप 2 के साथ में कर लेंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा, फिर 4 तिहाई 12 हो जाएगा। तो पहला अंक आपको 12 मिल चुका, दूसरा अंक क्या हो जाएगा, 3 पचे 15 मिल गया। अब इसको चेक कर लीजिए कि 15 में यदि आप 12 को घटाते हैं तो आपको 3 मिल जाएगा, और 15 में यदि 12 गुणा करोगे तो 120 मिल जाएगा। 120 कैसे, चूंकि आपने 2 का गुणा इस 90 के साथ में कर लिए तो 180 आया था। ठीक है। तो 15 में यदि 12 का आप गुणा करते तो 180 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं, तो समझिए यहाँ पर कि हो जाएगा कि 2x का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, पहला अंक आपको मिल गया, इसके स्थान पे 3x के स्थान पे आपको लिखना पड़ेगा 15x और माइनस, हो जाएगा 12x और माइनस हो जाएगा 90।
ठीक है, ध्यान दीजिए कि दोनों के बीच में घटाने के चिन्ह इसलिए लगाया गया क्योंकि इन दोनों को आपस में यदि आप घटाओगे तो 3 मिलेगा। ठीक है, अब इसके बाद देखो 2x का स्क्वायर और प्लस यहाँ पर हो जाएगा 15x, ब्रैकेट के अंदर हमने कर लिया बंद। इसके बाद ये हो जाएगा कि 12x और माइनस यहाँ पर हो जाएगा 90 और बराबर यहाँ पर हो जाएगा 0। ठीक है, इसके बाद ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस हो जाएगा 15, क्योंकि इसमें थोड़ा कॉमन ले लेते हैं, चलो ठीक है। तो देखना यहाँ पर देखिए 15 के मैंने इस प्लस के पहले देखेंगे एक्स सिर्फ एक बार लिखा हुआ है, ठीक है, और मैंने इस प्लस के बाद भी एक्स है, और यहाँ पर 2 है जो कि सम संख्या है, प्लस के बाद में 15 जो कि विषम संख्या है, तो ये तो कॉमन होगा नहीं, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ एक्स बस बाहर कर लेते हैं। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर में से एक एक्स आपने बाहर कर लिया और अंदर ये 2 तो कॉमन हुआ नहीं, 2 लिख लो। ठीक है, चलो अब इस 15 एक्स में से इस एक्स को आपने बाहर कर दिया तो अंदर तो सिर्फ 15 बचेगा, माइनस। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या है समझिए, माइनस के पहले एक्स है और माइनस के बाद एक्स नहीं है। ठीक है, तो 12 कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तो 12 को आपने बाहर कर लिया और इस 90 में यदि 12 का भाग करते हैं तो ये हो जाएगा 15। ठीक है, सॉरी यहाँ पर 12 कॉमन नहीं होने वाला है, और इसको समझने के लिए हम यहाँ पर आपको बता दें, ध्यान से समझिए। यहाँ पर देखो इस ब्रैकेट के अंदर जो अंक लिखा हुआ है ना, तो आप सीधे दे करके उतार दो, पूरा पूरा आपको यहाँ पर उतार देना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 12 है जबकि यहाँ पर 2 लिखा है, तो यहाँ पर एक ऐसा संख्या सोच के रखना पड़ेगा कि जिसका इसका साथ मेरा 2 का साथ है, सिर्फ 6 का गुणा करोगे तभी तो 12 आएगा। ठीक है, तो चेक कर लो, 6 का गुणा इस 2 के साथ में करोगे तो 12 आएगा, और 6 का गुणा 15 के साथ करेंगे तो 90 आ जाएगा। तो क्लियर है, इस ब्रैकेट के अंदर हमने देखकर सिर्फ इसको लिख दिया है। ठीक है, चलो बराबर आगे यहाँ पर हो जाएगा 0। अब इसके बाद देखो 2x प्लस 15 है, 2x प्लस 15 यहाँ पर लिखा है, 2 बार लिखा है, तो इसे हम क्या करेंगे यहाँ पर एक बार लिख देते हैं। ठीक है ना, चलो अब इसके बाद x और माइनस ये 6 हो जाएगा, तो x माइनस यहाँ पर देखिए हमने 6 लिख दिया, बराबर का आगे यहाँ पर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब एक बात ध्यान देना है कि ये मैंने 2x प्लस 15 के बराबर में 0 लिखना पड़ेगा और x माइनस 6 के बराबर में आपको 0 करना पड़ेगा, क्योंकि x का मान निकालना है। ठीक है, अब देखो ध्यान दीजिए, यहाँ पर 15 इधर प्लस में, बराबर का आगे पक्षांतरण करो, ये माइनस हो जाएगा और x बराबर यहाँ पर हो जाएगा 6। ठीक है, अब देखो x बराबर निकालोगे तो -15 की बटे में यहाँ पर हो जाएगा 2, चूँकि 2 और x के बीच गुणे के चिन्ह, 2 को पक्षांतरण करो, भाग में हो जाएगा। ठीक है, तो ये संख्या अमान्य हो जाएगी क्योंकि माइनस में। ठीक है, कोई भी रेट भाव जो है अमान्य, यहाँ पर हम लिख लेते हैं अमान्य। ठीक है, और जो x का जो रियल मान होगा वो 6 हो जाएगा। ठीक है, चलो इसको हम मिटा देते हैं। तो देखो जो वस्तु का संख्या है वो 6 हो जाएगा। वस्तु यहाँ पर कितने दे रखे हैं, तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि वस्तुओं की संख्या बराबर यहाँ पर हो जाएगी 6 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर साइड में हम लिख लेते हैं कि वस्तुओं की संख्या यहाँ पर 6 हो जाएगी, अतः बर्तनों की संख्या। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं अतः बर्तनों की संख्या, बर्तनों की संख्या बराबर, ठीक है ना, बर्तनों की संख्या बराबर 6 हो जाएगी। और मूल्य, ठीक है, हमने यहाँ पर क्या लिखा था, जो लिखा था वही लिखेंगे, प्रत्येक वस्तु का मूल्य, है ना, तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि प्रत्येक वस्तु का मूल्य बराबर, तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा प्रत्येक वस्तु की मूल्य। ठीक है, मूल्य बराबर आपको क्या दिया है, 2x और प्लस यहाँ पर दिया है 3। ठीक है, ध्यान दीजिए कि जहाँ पर x लिखा है ना तो वहाँ पर 6 हो जाएगा और प्लस यहाँ पर हो जाएगा 3। तो 2 को गुणा आप 6 के साथ कर, 2 छक्का 12 और प्लस यहाँ पर हो जाएगा 3, इन दोनों को आपस में जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 15। ध्यान देना, ये हो जाएगा मूल्य। तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में ज़रूर आया होगा। थैंक यू।